गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव क्लास। आप इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि आईसी इंजन के एमसीक्यूज को करेंगे इस टेस्ट सीरीज में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। बहुत ही अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। लास्ट टेस्ट सीरीज में यानी कि टेस्ट थर्ड में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था ये वाला। निम्न में से जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है क्या कहलाता है? तो आप सभी का आंसर आया था इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। तो हम अब इससे आगे टेस्ट करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फटाफट लाइक करें। आइए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में सिलेंडर में निम्न से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? ठीक है, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? अपना आंसर बताइए इन चारों ऑप्शन में। वायु एवं ईंधन, केवल वायु, केवल ईंधन, वायु तथा लूब आयल। बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए। तो डीजल इंजन सिलेंडर निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? तो हमारा आंसर होगा सी, केवल वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? बताइए, अपना आंसर दीजिए। डिफ्लेक्टर क्यों बनाया जाता है पिस्टन पे? जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए, फ्रेश चार्ज को अंदर लाने के लिए, या ईंधन को ज़्यादा कंप्रेस करने के लिए, या ये सभी? बताइए अपना आंसर 102 का कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जी बिल्कुल सही। पिस्टन पर डिफ्लेक्टर जली हुई गैसों को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 103 पर। इसमें जो दिया है, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? बताइए, अपना आंसर दीजिए। क्राउन पर, स्कर्ट पर, निचले भाग पर, कि ए एंड बी दोनों पर? 103 का आंसर का कमेंट दीजिए। हाँ, पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? बताइए। जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। क्राउन पर जो डिफ्लेक्टर बना होता है वो कहाँ बना होता है? क्राउन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है? बताइए, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, या कार्बोरेटर द्वारा? बताइए आंसर। जी, कार्बोरेटर द्वारा, राइट आंसर कार्बोरेटर। ठीक है, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। पांचवा का आंसर बताइए आप लोग। दिया है, निम्न में से स्क्वेंजिंग क्या है? बताइए, स्क्वेंजिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया, फ्यूल डालने की प्रक्रिया, फ्यूल निकालने की प्रक्रिया, कि इनमें से कोई नहीं? जी, जी बताएं अपना कमेंट बॉक्स में। जी, एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर। स्कैवेंजिंग क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए प्रक्रिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट का आंसर बताइए 106 का। किस इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है? बताइए, सुपर चार्जिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जी, दक्षता बढ़ाने के लिए, या शक्ति बढ़ाने के लिए, या दुई आउटपुट के लिए, भार तथा कम करने के लिए, उपरोक्त सभी? बताइए 106 का कमेंट बॉक्स में। 106 का कौन सा होगा ए बी सी डी में से? जी राइट आंसर इसका शक्ति बढ़ाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दिया है कि दो स्ट्रोक इंजन की तुलना में चार स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग आयल खर्च होता है। बताइए, दो स्ट्रोक इंजन की तुलना में चार स्ट्रोक में लुब्रिकेटिंग आयल खर्च होता है, कितना खर्च होता है? अधिक, समान, कम, या कहीं नहीं जा सकता? बताया 107 का कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में? बताइए। जी, दो स्ट्रोक इंजन की तुलना में चार स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग आयल खर्च होता है, कम खर्च होता है। ठीक है, दो स्ट्रोक इंजन की तुलना में चार स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग आयल क्या होता है? कम खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, बताइए 108 का। एक आयत में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन कहलाता है? बताइए, क्लीयरेंस आयतन, स्वेप्ट आयतन, सिलेंडर आयतन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अपना आंसर दीजिए 108 का।
जी बिल्कुल सही आंसर स्वेप्ट आयतन कहलाता है। एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच की दूरी, या बीडीसी से टीडीसी की दूरी, या टीडीसी से बीडीसी के सिलेंडर में विस्थापित आयतन क्या कहलाता है? स्वेप्ट आयतन कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर का आंसर दीजिए। सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसा स्ट्रोक के दौरान क्या होता है बताइए? केवल वायु चूषित किया जाता है, पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, कि डीजल व वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, कि डीजल चूषित किया जाता है? 109 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी केवल वायु को चूषित किया जाता है, ए ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक हमने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है बताइए? वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वाल्व क्लियरेंस, ओवरलैप, वाल्व ब्लीड, या वाल्व लैग? आंसर दीजिए क्या कहलाता है? 110 का कमेंट बॉक्स में। जी वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। वाल्व स्टेम तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है? वाल्व क्लियरेंस, ए ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 111 पे। 111 का आंसर दीजिए। सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन ईंधन निम्न में से कौन सा है? बताइए सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर फटाक से। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर सी इसका ऑप्शन सही होगा। सबसे अधिक हल्का और वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा होता है? गैसोलीन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है? क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ छोड़ा जाता है बताइए? बीडीसी के पास, टीडीसी के पास, ईडीसी के पास, या केडीसी के पास? जी केडीसी और ईडीसी तो कुछ होता नहीं है। अब दोनों में से ऑप्शन बताइए, बीडीसी के पास या टीडीसी के पास? क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता है? टॉप डेड सेंटर पे होता है ना? जी बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, टीडीसी। क्योंकि क्लियरेंस वॉल्यूम कहाँ होता है? ऊपर दिया जाता है। क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम? पिस्टन के ऊपर जो जगह होती है सिलेंडर है, और पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है तो जो जगह बचता है उसे क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113 का आंसर दीजिए। दिया है निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? एक स्ट्रोक द्वारा खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन रेशियो, डिस्प्लेसमेंट आयतन, इनमें से कोई नहीं। बताइए एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन डिस्प्लेसमेंट आयतन कहलाता है। ठीक। और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पिस्टन द्वारा एक सिलेंडर के अंदर जितनी आयतन को वो विस्थापित करता है वही हमारा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कंप्रेशन रेशियो क्या कहलाता है? कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला क्या होता है बताइए? जी कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला बताइए। देखिए कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला होता है टोटल वॉल्यूम अपान क्लियरेंस वॉल्यूम। याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो का फार्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित किया जाता है बताइए? हाइड्रोजन व कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। 114 का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निम्न में से क्या मिश्रित होता है? तो देखिए निम्न में से जो मिश्रित होता है वो क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्रूड ऑयल में क्या चीज का मिक्सर होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का। आइए 115 नंबर का। क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, या उपरोक्त तीनों? कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल सही आंसर उपरोक्त तीनों, डी ऑप्शन सही होगा। क्रूड ऑयल से क्या बनाया जाता है? तीनों बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल और गियर ऑयल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 116 नंबर का आंसर दीजिए एबीसीडी में। 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग आर्डर होता है कौन सा होता है बताइए? 1 2 3 4, या 1 3 2 4, या 1 3 4 2, या 1 4 3 2? बताइए सबसे अच्छा फायरिंग आर्डर क्या होता है 4 सिलेंडर में? जी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 17 नंबर।
6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग आर्डर होता है, बताइए। जी ABCD में दिया है, इसमें से आप ABCD कमेंट करिए। 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग कौन सा होता है? जी इसका सबसे करेक्ट आंसर जो होता है वो 1 3 5 6 2 4 होता है। देखिए पहले क्या है, विषम संख्या है, फिर लास्ट सम संख्या, फिर 2 4, याद रखिएगा, ऐसे याद किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 118, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? इंजन सबसे अधिक गर्म क्यों होता है, बताइए। इंजन का जाम होना, वाल्व टाइमिंग गलत होना, या प्री इग्निशन होना, या उपरोक्त में से तीनों, बताइए। 118 नंबर का उपरोक्त तीनों सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। इंजन अधिक गर्म होने के कारण इंजन जाम हो जाता है, या वाल्व टाइमिंग गलत हो जाता है, या प्री इग्निशन होता है, तीनों होता है तो इंजन क्या होती है, अधिक गर्म होने लगती है। आइए 19 नंबर के क्वेश्चन पे, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है, बताइए। बियरिंग खराब होगा, बाहरी लीकेज होगा, या मिश्रण रिच होगा, या इनमें सभी सत्य है, बताइए। तेल की खपत क्यों हाँ सबसे अधिक, हाँ हाँ हाँ, चलिए इनमें से सभी सत्य हैं, ठीक है, डी ऑप्शन सही बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 120, किस इंजन की दक्षता कम होती है? अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जी बहिर्दहन इंजन की दक्षता कम होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 पे, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है, बताइए। पिस्टन में सबसे पहले क्या लगाता है? पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, या आयल रिंग, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 121 का आंसर, जी कंप्रेशन रिंग लगा होता है पिस्टन में सबसे पहले। देखिए पिस्टन होता है, पिस्टन में सबसे ऊपर पार्ट पे क्या कौन सा रिंग होता है? पिस्टन रिंग होता है, और नीचे वाले पार्ट पे कितना रिंग कौन सा रिंग होता है? आयल रिंग होता है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कारण से इंजन आयल जलने लगता है, बताइए। किस कारण से इंजन आयल जलने लगता है? जी आयल रिंग घिस जाने से, कंप्रेसर रिंग घिस जाने से, पिस्टन पिन घिस जाने से, या ये सभी। हाँ 122 का आंसर दीजिए। जी कंप्रेसर रिंग घिस जाने से इंजन आयल जलने लगता है, बिल्कुल सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी 123 नंबर का आंसर दीजिए। निम्न में से किस कारण से इंजन ओवर हीट होता है? ओवर हीट क्यों होता है? तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सही आप आंसर जा रहे हैं, बताइए। निम्न पानी कम होना ना, इंजन ओवर हीट होने लगता है, बताइए। निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? हाँ किस कारण से इंजन गर्म होता है? चोक वाल्व बंद हो जाता है, कार्बोरेटर पेट्रोल में न जा रहा हो, ओवर इंजन नीट हो, या इनमें से सभी सत्य हैं, बताइए। इंजन, देखिए इंजन बंद होने का ये चारों तीनों कारण है ना, यानी कि उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि डी ऑप्शन चाहिए होगा, क्योंकि चोक वाल्व बंद होगा तो भी इंजन गर्म होने पर बंद हो जाएगा, कार्बोरेटर पेट्रोल में नहीं जा रहा होगा तो भी बंद हो जाएगा, और इंजन ओवर हीट होगा तो भी बंद हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा। दिया है 25 नंबर का, एग्जास्ट से नीले धुएं निकलने का कारण होते हैं, बताइए। एग्जास्ट से नीले धुएं होने के कारण, पेट्रोल में तेल होने की मात्रा अधिक होता है, इग्निशन टाइमिंग अधिक होता है, कि ए व बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं, आंसर बताइए। जी हाँ एग्जास्ट गैस में दोनों होता है, कि दोनों ए व बी दोनों सत्य हैं। पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक हो, या इग्निशन टाइमिंग ठीक ना हो, तो हमारा एग्जास्ट से निकलने वाली धुआं होता है ना, होने का कारण ही है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक होगी, या इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज में टेस्ट ले लिया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि कितना आपने सही किया है आउट ऑफ 25। ओके, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड लोगों को भेजिए, जैसे आईटीआई में एमएमबी क्लास है, या डीजल मैकेनिक्स है, या ट्रैक्टर मैकेनिक्स है, या ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि उनको भी फायदा हो। ओके आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में, धन्यवाद।